नरेंद्र मोदी पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा ये आरोप लगते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कभी किसी नेता का कद बड़ा हो जाए। अगर आप पिछले 6 साल पर नजर डालेंगे तो आपको समझने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी। साल 2021 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। तब गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला कहते हैं, पूरा कंट्रोल दिल्ली से हो रहा है, अब जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा उसका भी कोई मतलब है नहीं, वो दिल्ली के इशारे पर ही चलेगा। यहाँ के सीएम को काम करने का फ्री हैंड नहीं मिला हुआ। विजय रूपाणी का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि मोदी किसी को अपने क्षेत्र में जमने नहीं देना चाहते। वो किसी भी नेता की छवि को अपने लिए समस्या नहीं बनने देना चाहते। इसलिए उन्होंने एक रणनीति तैयार की, समय समय पर मुख्यमंत्रियों को बदलने की रणनीति, जमीन पर मेहनत करके अपना कद बढ़ा रहे नेताओं के दमन की रणनीति। नेताओं के कद को जमींदोज करने का सिलसिला जब शुरू हुआ तो इसके सबसे पहले विक्टिम थे लाल कृष्ण आडवाणी। 2014 के चुनावी कैंपेन में नरेंद्र मोदी को कई बार स्टेज पे आडवाणी के सम्मान में झुकते हुए देखा गया, उनके पैर छूते हुए देखा गया। क्या नरेंद्र मोदी का ये आडवाणी के प्रति सम्मान सच्चा था? इसका जवाब भी जनता को जल्द ही मिल गया। चुनावी कैंपेन में आडवाणी के पैर छू रहे नरेंद्र मोदी के वीडियो वायरल किए जाने लगे। समाज में इसके जरिए एक संदेश भेजा जा रहा था कि देखो नरेंद्र मोदी कितने संस्कारी और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, कुछ अलग ही विजुअल सामने आने लगे। त्रिपुरेश्वरी मायर एक भूमिके और 37 लक्ष त्रिपुरावासी गणदेवता के इतनी उपेक्षा पहले किसी नेता की नहीं की गई जितनी भारत रत्न आडवाणी की गई। किसी बड़े नेता या बड़े हो रहे नेता को साइड करने की इस रणनीति का डर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मंडरा रहा है। पूरे प्रदेश में जगह जगह ठाकुर पंचायतें कर ये सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि इस बार बीजेपी को हर हाल में हराना है। हाल ही में एक रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने भी यही कहा, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो योगी को इस साल मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। केजरीवाल ने यह भी कहा कि बीजेपी की नीति है कि 75 साल के बाद नेता रिटायर हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी भी अगले साल रिटायर हो जाएंगे। आप अगर बीजेपी को वोट करोगे तो आप अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहे होगे। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल के इस बयान के आने से पहले से ही योगी को हटाए जाने का गुस्सा प्रदेश के ठाकुरों में देखने को मिल रहा था। कई राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अकेले उत्तर प्रदेश में ही ठाकुरों के खुलकर बीजेपी के विरोध का नतीजा ये है कि बीजेपी की सीट्स यूपी में आधी से भी कम रहने वाली हैं। राजपूतों का आरोप है कि नरेंद्र मोदी क्षत्रिय विरोधी हैं और अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो 8 दिन के भीतर योगी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। भाजपा को वोट नहीं देंगे, स्वाभिमान के लिए समाजवादी पार्टी को हराने का काम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के समर्थक रहे हैं। वे कहते हैं, मैंने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट किया है, लेकिन अब बीजेपी के विरोध में खड़ा हूं। मैंने राजीव गांधी से भी अपनी बात मनवाई है, लेकिन पीएम मोदी ने मुझे 1 मिनट का भी वक्त नहीं दिया, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह क्षत्रियों के विरोधी हैं। ये सिर्फ अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्षत्रियों से इन्हें सरोकार नहीं है।
क्षत्रिय राजनीतिक विशेषज्ञों ने तो यहां तक चेताया है कि अगर बहुमत से मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो 8 दिन के भीतर माननीय योगी बाबा को हटा दिया जाएगा। भानु प्रताप ने कहा, इसलिए हम बीजेपी को हराएंगे जिससे योगी बाबा को सीएम बनाए रखा जा सके। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी क्षत्रियों की राजनीतिक भागीदारी कम करना चाहती है। इन्होंने वीके सिंह का टिकट काट दिया, नरेंद्र सिंह तोमर को मंत्री पद से हटा दिया, राजा रमन सिंह को हटा दिया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को हटा दिया गया, राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ। अब और क्या करेंगे ये। उन्होंने बताया कि क्षत्रिय समाज इनके पूरी तरह खिलाफ खड़ा हो गया है और लोकसभा चुनाव में हम बीजेपी को वोट नहीं करने वाले हैं। भानु प्रताप सिंह ने यह बात मेरठ के सरधना में कही, जहां बीजेपी के खिलाफ विरोध देखा गया है। अरुण गोविल मेरठ से उम्मीदवार थे। चुनाव होने के कुछ दिन बाद ही अरुण गोविल ने मुंबई वापसी करते हुए ट्वीट कर कहा कि अपने लोगों ने ही धोखा दिया है। उनका ये ट्वीट भी इस बात का सबूत है कि ठाकुरों का भाजपा विरोध एक सच्चाई है। आप इस सच को सिर्फ इसलिए कटघरे में नहीं डाल सकते क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल ने कही है। नरेंद्र मोदी के लिए योगी आदित्यनाथ को हटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। शिवराज सिंह चौहान जो 18 सालों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जब उन्हें हटा दिया गया तो योगी को तो अभी दूसरा कार्यकाल ही मिला है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के बाद ये गाज गिरी थी शिवराज सिंह चौहान पे, क्योंकि वो बड़े नेता की तरह उभर रहे थे जो दिल्ली को कतई रास नहीं आ रहा था। ऐसा ही कुछ हुआ वसुंधरा राजे के साथ। वसुंधरा राजे 2 बार 2003 और 2013 में राजस्थान की मुख्यमंत्री रही थी। बावजूद इसके मुख्यमंत्री पद की रेस से उन्हें बाहर कर भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसी साल 12 मार्च को मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके साथ उनके पूरे मंत्रिमंडल ने भी इस्तीफा दिया था, जबकि हरियाणा में मजबूत संगठन खड़ा करने का श्रेय मनोहर लाल खट्टर का ही था। बावजूद इसके उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। इस लिस्ट में रमन सिंह का भी नाम है। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे और लगातार 3 बार 15 साल तक के लिए थे। लेकिन हुआ यूं कि छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के रायपुर मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे मैदान में बड़ी सी LED स्क्रीन लगाई गई थी। दिन चढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे चुनाव के रिजल्ट्स आने लगे, स्क्रीन के सामने बैठे युवा कार्यकर्ता उत्साह से भरते चले गए। भारतीय जनता पार्टी के हर उम्मीदवार की जीत के साथ उत्साहित कार्यकर्ता नारे लगाते हुए तालियां बजाने लग जाते थे। विधानसभा की 90 में से 54 सीटों पर भाजपा की जीत के बाद माना जा रहा था कि रमन सिंह फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन भाजपा की जीत के बाद उनकी जगह विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना दिया गया। रमन सिंह को ये कहकर संतोष करना पड़ा कि सबकी भूमिका संगठन में तय रहती है और संगठन सबको अलग अलग दायित्व देता है। मुझे जो भी दायित्व दिया जाएगा उसे मैं निभाऊंगा। दरअसल बीजेपी के आलाकमान नहीं चाहते कि किसी भी राज्य में कोई दूसरा अल्टरनेटिव लीडरशिप मजबूत हो जो उनके लिए आगे चलकर खतरा पैदा कर सके। आलाकमान कोई ना कोई रीजन ढूंढकर खुद को पावरफुल बनाते हैं और जो नेता आगे बढ़ रहे होते हैं उनको कमजोर करते हैं। इसलिए राज्य का कोई भी नेता चुनाव जीतने के लिए हमेशा पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप पर निर्भर रहेगा। शायद यही वजह है हर नेता, हर कार्यकर्ता चीख चीख कर यही कहता है कि फूल के चिन्ह पे अगर कुत्ता भी चुनाव लड़ेगा तो वोट उसी को जाएगा, क्योंकि सेंटर में तो नरेंद्र मोदी ही रहने वाले हैं। बीजेपी आलाकमान फ्री माइंड वाले नेताओं को चाहती ही नहीं है। एक आदमी का डर हमेशा बना रहना चाहिए। 2021 और 22 में भाजपा ने अपने कई मुख्यमंत्री बदले। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए। 10 मार्च 2021 को त्रिवेंद्र सिंह जो पिछले 4 साल से मुख्यमंत्री थे, उन्हें हटाकर तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। जिस वक्त तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया उस वक्त कोविड पैंडेमिक का माहौल था और तीरथ सिंह रावत कुंभ मेला लगने के पक्ष में नहीं थे। जुलाई आते आते पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। हाँ, ये सच है कि तीरथ सिंह एक MP थे जिन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए फिर से चुनाव कराया जाना चाहिए था। बहाना दिया गया कि कोविड में चुनाव नहीं कराया जा सकता, लेकिन ये बात तो आपको तीरथ सिंह को CM बनाने से पहले भी पता होगी। और फिर उसी साल पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हो रहे थे। चुनावी रैलियां भी खूब हो रही थीं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी रैली पे रैली कर रहे थे। इन रैली के बाद ही बंगाल में कोविड के केसेस 2600% से भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे थे। कर्नाटका में भी CM बदल दिए गए। जुलाई 2021 में बीजेपी ने उस वक्त के कर्नाटका के CM BS येदियुरप्पा को हटाकर बसवराज बोम्मई को CM बना दिया था और रीजन दिया गया कि BS येदियुरप्पा ने 75 साल की एज लिमिट का क्राइटेरिया को क्रॉस कर दिया है। अच्छी बात है,
इस हिसाब से तो फिर अरविंद केजरीवाल की बात में सच्चाई है। अगर नरेंद्र मोदी इस बार बन भी जाते हैं पीएम, तो 2025 में 75 साल के होने के बाद उनके बाद पीएम कौन होगा? क्या अमित शाह या कोई और अगर पीएम नरेंद्र मोदी ही रहने वाले हैं, तो 75 साल वाला पार्टी का नियम क्या नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है? या हो सकता है आगे बढ़ रहे नेताओं को एक्साइट करने के लिए ये नियम सिर्फ उनके लिए लाया गया हो? बीएस येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाने के बाद गवर्नर बनने का ऑफर दिया गया था, जिसे उन्होंने नकार दिया था। येदियुरप्पा को हटाने के बाद लिंगायत के वोटर्स नाराज हुए और कर्नाटका के विधानसभा रिजल्ट आपने देखे ही, कांग्रेस ने वहां अपनी सरकार बना ली। कर्नाटका के बाद 2022 में बीजेपी ने त्रिपुरा के तब के सीएम बिप्लब कुमार देव को हटाकर मनिक शाह को सीएम बना दिया। नेताओं का दमन भाजपा में लगातार जारी है और इतने सारे आंकड़े इशारा इसी तरफ कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का पद अब खतरे में है। साथ ही भाजपा का पीएम उम्मीदवार इस बार कौन होगा ये भी कंफर्म नहीं है, अगर बीजेपी ने अपने नियम कानून को ध्यान में रखा तो। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं हेमंत, नमस्कार।